जय माता दी। सत्य संग में मैं शिवांग सत्यगुप्ता अर्थ न्यूज़ स्टूडियोज़ में कोशिश करूँगा कुछ चीज़ों को क्लियर करने की रिलेटेड टू जो आंदोलन चल रहे हैं भारत में, और उसके साथ साथ में जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश तो नहीं कह सकते, पूरा मकसद एक एम लेके चला जा रहा है कि ऐसा नैरेटिव बनाया जाए जिसमें आम लोगों में एक डर और परेशानी का माहौल बने। ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही हैं जो चीज़ें एक्चुअल में नॉर्मल हैं, लेकिन उसको हाईलाइट करके बताया जा रहा है। मैं शुरुआत करूंगा, मैं कुछ वीडियो चैनल्स देख रहा था। काव्या करके एक यूट्यूबर है, उनके चैनल पे वो बड़ा जो मशहूर है बॉम्बे का, जिसको हम बोलते हैं धोबी घाट, वहाँ पे जाती हैं। वहाँ पे जाके जो वहाँ पे पूरी कम्युनिटी रहती है, वहाँ पे उन पे वीडियोस बनाई जाती हैं और बताया जाता है कि वो देखें कैसे हालात में रहते हैं। इसके दोनों ही आस्पेक्ट्स हैं। एक आस्पेक्ट है कि उनकी चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, दूसरा आस्पेक्ट है उसको कनेक्ट कर देना कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो नहीं करना है। तो ये जो अप्रोच मैं देख पा रहा हूँ ना, सिस्टम के अंदर डाली जाती है कि अगर कोई इंसान अपनी आप को स्टेबल रखने के लिए एक प्रोफेशन को फॉलो कर रहा है, और उसी वीडियो में वो दिखाया जाता है कि बड़े अच्छे तरीके से मशीनें लगी हुई हैं और वो लोग अपने गांव से उठ के, अपने जहाँ पे वो रहते थे वहाँ से उठ के शहर की तरफ आए और वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं और उनको वहाँ से फैसिलिटी मिल रही है। उसके ऊपर जो कमेंट है वो कमेंट कर सकते हैं वो लोग जो वहाँ पे फैसिलिटी लेने आए हैं। बॉम्बे म्यूनसिपैलिटी वहाँ से उनसे चार्जेस ले रही है, 300 रुपया ले रही है, पर डेस्क का ले रही है, वो डिटेल्स हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि इसमें वो अपने आप को सिस्टम का पार्ट बना रहे हैं। उनके ब्रेन में उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके अकॉर्डिंगली उनको कपड़े धोना, तैयार करना एक प्रोफेशन लगता है, और एक अच्छी कम्युनिटी उसके साथ अपने आप को अलाइन करके अपना गुजारा कर रही है, स्टेबल है, काम कर रही है। इसमें एक थर्ड आदमी इंटरफेयर करके उनको एक्साइट करे कि ये शायद काम गलत है, इसके अलावा कुछ और करना चाहिए। ये सोच जो है ना, ये सोच कहीं ना कहीं पे एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जो कर चुकी है ऑलरेडी, जिसके वजह से फैमिलीज़ में डिस्टर्बेंस है, समाज में डिस्टर्बेंस है कि जजमेंट्स देनी कि कौन सा काम कम है, कौन सा अच्छा है। हर एक आदमी का, हर एक इंसान का, हर एक करेक्टर का एक अपना एक लिमिट है, एक अपनी जुडिक्शन है। वो अपना बेस्ट करे जिसमें उसको कॉन्फिडेंस बढ़े। वहीं पे उस इंटरव्यू में बोला जाता है कि जो एक अच्छे से जो धोबी हैं वो बोलती हैं कि ये भी इतना आसान काम नहीं है, इसके लिए भी गुरु बनाना पड़ता है, इसके लिए भी गाइडेंस लेनी पड़ती है। फिर जाके समझ आती है कि आपने कपड़े कैसे धोने हैं, कैसे वो कपड़े उन लोगों तक पहुंचाने हैं जो उन्होंने भेजे धोने के लिए। पूरा एक सिस्टम बना हुआ है। उसमें जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसको डिमीन करना, उसको छोटा कहना और फिर ये कहना कि देखें ये भारत की जो व्यवस्था है उसमें एक चोट है। बड़ा दुख लगता है ये देख के कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी सोचों को थोपते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में हर एक कैडर है, हर एक प्रोसेस है, हर एक की काबिलियत है। एक तरफ ये लोग जो हैं ये हाईलाइट करते हैं कि लोग कमज़ोर हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि जिसने 10 लाख लोगों में से एक बंदे ने काबिलियत के ऊपर सीट निकाली वो बड़ा अच्छा आदमी है। भाई सारे इंपॉर्टेंट है। हमें एक इकोसिस्टम के अंदर एक फूड चेन का भी एक पूरा प्रोसेस है। हर एक की ईश्वर की कृपा से हर एक प्रोसेस का एक अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो मुझे लगा कि मैं इसके बारे में ज़रूर बात करूं कि अगर कोई धोबी घाट पे धोबी का काम कर रहा है, उसकी एक फैमिली है और वो काम कर पा रहा है, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, दैट इज़ टू बी अंडरस्टूड। बट उसके काम को डिमीन करना, उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करना कि कोई बंदा अगर उस वीडियो को देखे तो बोले पहला काम क्या करूँ, मैं धोबी का काम बंद कर दूँ करना। तो क्या हमें समाज में कपड़े धोने वाले लोग नहीं चाहिए? उनका प्रोफेशन है। क्या हमें समाज में सब्ज़ी बनाने से लेके, सब्ज़ी उगाने से लेके हमारे घर तक पहुंचाने वाले लोग नहीं चाहिए? उनको उनको इज्जत देनी है हमें, उनको इक्वल राइट्स देने हैं हमें, उनको डिप्राइव नहीं रखना है। बट उनके काम को ये महसूस कराना कि ये काम शायद ये मजबूरी में कर रहे हैं, ये करना नहीं चाहते, ये तो गलत है ना। हर काम की इज्जत होती है, अपने कर्म में स्थिर रहना इज्जत है। और ये वो लोग हैं जो लोग एक होलिस्टिक व्यू नहीं देखते समाज का।
जैसे अगर हम क्लास में होते हैं, मैं ये बात पेरेंट्स को भी एड्रेस करना चाहूँगा, अगर कोई सुनेगा, हर एक इंसान अपने करैक्टर्स के साथ दुनिया में आता है, फिर उसको एक्सपोजर होता है, आप उसको ट्रांसफॉर्म उतना ही कर सकते हो जितना वो हो सकता है। हम क्यों किसी इंसान को एक रेस में डालने की कोशिश करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल ही नहीं है? हम क्यों हर एक बच्चे को मैथ पढ़ाने को, फिर उधर एक बच्ची को बोला जाता है आप क्या बनना चाहते हो, कहती है डॉक्टर। फिर उसको सवाल पूछा जाता है कि भारत क्या है, उसको पता ही नहीं है। अब एक इंसान है जिसको 10 साल से कपड़े धो के, 10 साल उसने खाना खाया कपड़े धो के, उसने कपड़े भी पहने हैं, रात को सोया भी है, सुबह उठा भी है, अपने लाइवलीहुड को गुजारा भी किया है, लेकिन वो 9th तक पढ़ा है। वो क्योंकि जो पढ़ाई हम करा रहे हैं उसमें किसी इंसान को ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी जा रही ना कि अगर वो अपने गुजारा करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, उसको आसान लगता है कि यार मेरे से नहीं मैथ सीख पा रहा हूँ, मुझे साइंस इस तरीके से पढ़ के आगे नहीं, वो इतनी साइंस सीख पा रहा है कि डिटर्जेंट पड़ता है, गर्म पानी होता है, कॉटन के कपड़े को कैसे हैंडल करना है, उसकी कॉमन सेंस उतनी है। बट उसका फार्मूला कैसे बनता है, घर में कैसे बनाया जाएगा डिटर्जेंट पाउडर, वो चीज़ उसको नहीं सीखनी है। तो ज़बरदस्ती क्यों सिखाएं उसको ये ज़बरदस्ती क्यों सिखाएं कि ये एक पैरामीटर है, इधर तुम आ जाओ तो वो तुम ठीक काम कर रहे हो। दूसरा मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये किया, इन्हीं किस्म के लोगों ने एक नेगेटिविटी फैलाई। फिर एक कहानी आ जाती है कि बेसिकली अगर आप लोगों का भला करना चाहते हो, अपने भारत के लोगों के अंदर हम चाहते हैं कि हमें भारत को और ज़्यादा कामयाब बनाना है, सबसे पहले हमने आशावादी लोग पैदा करने हैं। लोग आशावादी हों, लोग पॉजिटिव हों, लोग अपने आप को स्टेबलाइज करके आगे चलें। आज देखें हादसा हो गया, एक हादसा सामने आया कि एक ADGP रैंक के आदमी ने खुद को ख़राब कर लिया और उनकी वाइफ खुद सिविल सर्वेंट IAS है। तो ये भारत की क्रीम है, ये भारत को इसके लिए बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरीके के इकोसिस्टम को हम बना चुके हैं जहाँ पे इतने इंटेलेक्चुअल लोग भी नॉर्मल हालातों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और एक दूसरे को स्ट्रेस में डाला जा रहा है। मेरा ये वीडियो कोई नहीं देखे, मुझे ज़्यादा खुशी होगी अगर कोई देखे तो उसको फ़ायदा हो कि जो मैं कह रहा हूँ उससे उसको समझ आए। हर एक काम इम्पोर्टेंट है, आपका ज़िंदा रहना, आपका होना इम्पोर्टेंट है। और हम लकी हैं कि भारत जैसी सिविलाइजेशन हमें मिली जिसमें हर एक की इम्पोर्टेंस है, जिसमें हर एक प्रोफेशन को इज्जत है। अगर वो अपनी इज्जत खुद करता है तो कबीर जी को नहीं शर्म आ रही थी, कोई उसको बोल रहा था, वो जुलाया, भाई अच्छी बात है ना, कपड़े बनाते हैं। बापू गांधी कपड़े बना रहे हैं, चरखा चला रहे हैं, बड़े से बड़े लोग अपने घर में अपनी सब्जियां उगाते हैं, फार्मिंग करते हैं, झाड़ू पोछा भी सब लोग घर पे करते हैं, इसमें क्या गलत है? बट किसी को हाईलाइट करके ऊपर पहुंचाना, पहले ये लोग समाज में बोलते थे, अब इनके पास एक हथियार आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, वो अमेरिका ने दिया ताकि हर आदमी ना अपने होने पे प्रायश्चित करे। एक स्टोरी है, बड़ी अच्छी सी बुक से मैंने पढ़ी थी कि किसी जगह कोई खेत होता है उसका, उधर से कोई बंदा गुजरता है, उसके हाथ में एक हीरा होता है, वो बंदा बोलता है कि भाई ये क्या चीज़ है? जो गुजर रहा होता है उसके हाथ में जो हीरा होता है, उसको खेत का जो मालिक है पूछता है ये क्या चीज़ है? वो कहता है हीरा है। तेरे, अगर तू जितना हीरा मेरे पास है अगर तेरे पास हो तो तुझे खेती करने की ज़रूरत ही नहीं है, जितनी खेती करके तू पूरी ज़िंदगी कमाएगा इस हीरे से मिल जाता है। बंदा परेशान हो जाता है, कहता है यार ये तो बड़ी चीज़। कहता है कहाँ मिलता है? कहता है साउथ अफ्रीका से मिलता है। और अपने सारे खेत खुद बेच के वहाँ चला जाता है और उधर जाके मर जाता है। एक दिन जो आदमी उसको बता रहा होता है कि भाई हीरे की इतनी कीमत है, वो दोबारा उधर से गुजर रहा होता है, तो उसको वो पूछता है कि क्या जो आदमी मेरे से मिला था 10-12 साल पहले, जिसको मैंने हीरे की इंपॉर्टेंस बताई थी, वापस आ गया? कहते क्यों? कहते जो उसके घर के बाहर जो उसने पूजा की जगह पे कोई एक चमकीली चीज़ रखी होती है, तो वो उसको देख के पता लग जाता है ये हीरा है। तो वो कहता है नहीं, वो तो आया नहीं वापस, जिसने ख़रीदा होता है वो खड़ा होता है और वो कहता है कि ये तो मुझे इस खेत में मिला था, पानी के किनारे था, मैं कैमल्स को पानी पिलाने जा रहा था, वहाँ पे ये बड़े से पत्थर पड़े हुए थे ऐसे चमकने वाले। कहता मुझे ले चल। वो लेके वहाँ जाता है तो आगे देखता है वहाँ पे जो है ऐसे बहुत से क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। तो वो इंसान उसको बोलता है बेसिकली ये क्रिस्टल्स नहीं है, ये डायमंड्स हैं। तो एक स्टोरी का मतलब कहने का ये था कि जो आदमी अपना खेत बेच के ढूंढने डायमंड कहीं और चला गया, डायमंड उसके खेत में ही थे। मोरल ऑफ स्टोरी है बी पॉजिटिव, बी प्रोडक्टिव।
सीखना अगर कुछ हमने यूएस से तो ये सीखें कि एक टाइम आया जब यूएस में आशावाद को बढ़ाया गया, पैट्रियोटिज्म को बढ़ाया गया, ठीक है ना, प्रेगमेटिज्म को बढ़ाया गया, पॉजिटिविटी को बढ़ाया गया, और उससे यूएस जो है भारत पूरी दुनिया में कामयाब हो गया। हमारा तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। रामायण से शुरू करो पॉजिटिविटी। पता नहीं सीता माता को रावण कहाँ लेके गया, दो भाई पूरी उम्मीद पे निकल पड़ते हैं घर से कि हमें एक न एक दिन को वापस लाएंगे, और उसी उम्मीद पे चलते हैं। इसी तरह ये जो यूट्यूब के लोग हैं, ये जो इंस्टाग्राम के लोग हैं, ये पॉजिटिव बातें लोगों को बताएं, पॉजिटिव बातें लोगों में जाएं, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। क्लास का आखिरी बच्चा जो नहीं मैथ सीख पा रहा, फिजिक्स सीख पा रहा, केमिस्ट्री सीख पा रहा, जरूरी नहीं है कि वो, जरूरी की बात नहीं है वो क्यों सीखे। अगर उसको वो इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें लानी है ना। जो प्रेजेंट की सरकार एनईपी में लाने की कोशिश करी है, लेकिन टेकर्स कहाँ हैं? भीड़ लगा दी है। सब ने 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को प्रायोरिटी देनी है। थोड़े से बच्चे हैं, अब एक रेस और शुरू हो गई है कि लॉयर बनना है क्योंकि क्लैट एग्ज़ाम आ गया। इससे बाहर आने की ज़रूरत है कि हम लोगों को अपने बच्चों को सबसे पहले क्या बनाना है? सेहतमंद बनाना है। दोनों किस्म की सेहत अच्छी होनी चाहिए, एक उनकी मेंटल हेल्थ, एक उनकी फ़िज़िकल हेल्थ। ये दोनों ही चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं अननेसेसरी स्ट्रेस से। और स्ट्रेस कौन दे रहा है? हम सब लोग मिलके एक दूसरे को स्ट्रेस देते हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ, हमारा कोई भी प्रोडक्ट स्ट्रेस नहीं दे रहा है। लेकिन ये बात मैं पेरेंट तक कैसे पहुँचाऊँ जब वो दिन में निकलते हैं, एक डर का माहौल, एक नेगेटिविटी का माहौल, ऐसे ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं कि बस दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम कैसे बचें। कोई आईआईटी क्रॉस कराने की रेस में घुसा रहा है। भाई आईआईटी हो क्या गया? 10,000 ही बच्चे ले सकते हैं ना, हमें बड़े इंजीनियर चाहिए। आप अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियर बनाओ, फिर वो आईआईटी से बने, आईएम से बने, जहाँ मर्जी से बने। आईएम से वो पीजीडीबीएम कर रहा था, अब बीबीए भी शुरू कर दी। मतलब ये जो टैबूज बना देते हैं ना ब्रांड्स, ये नेगेटिविटी है। धोबी होना बड़ी अच्छी बात है, क्या गलत है? क्या गलत है मुझे बताइए। अगर एक इंसान को कन्विंस है कि मुझे अच्छा लग रहा है धोबी बन के, क्या गलत है? हाँ, करना क्या है, जो लोग पॉलिसी मैटर्स में बैठे हैं उनके लिए अच्छी जगह का प्रबंध करिए, उनके लिए फैसिलिटी जो गवर्नमेंट का काम है, म्यूनसिपैलिटी का काम है, वो करिए। वो अफसर भी वो नहीं कर रहे, उसको हाईलाइट करो ना। उनको हाईलाइट नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि आज भारत को जो ज़रूरत है ना वो ये है कि गवर्नेंस कर कौन रहा है? पॉलिटिशियन तो गवर्नेंस कर ही नहीं रहा। झूठ बोलते हैं ऑफिसर सारे, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। एक्चुअल में पॉलिसी मेकिंग से लेके डिलीवरी तक ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो है ऑफिसर्स की, पूरे एक इकोसिस्टम की, जिसमें सिविल सर्वेंट्स भी हैं, जिसमें बाबूज भी हैं, जिसमें हमारे नॉन टेक्निकल भी हैं। टेक्निकल थोड़े बेटर इसलिए हैं क्योंकि उनके रिजल्ट सामने आ जाते हैं, और नॉन टेक्निकल थोड़े से जो बाबूगिरी और फाइलगिरी में पड़े रहते हैं, उनके रिजल्ट सामने आते नहीं, कोई फाइल पे फाइल, फाइल पे फाइल, फैसला तो होना ही नहीं, और उसका नुकसान होता है। तो सबसे पहला हमने देखा, जो मैंने कहना था वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि धोबी होना एक कोई बुरी बात तो, मतलब एक अच्छी बात है ना। एक फैसिलिटी सिस्टम को मिल रही है और उसके बदले में उन लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अब आ गया उनका लाइफस्टाइल। उसको भी मैंने कहा कि वो लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए जितनी उनकी कैपेसिटी है उतना उनको बिजनेस वहाँ मिल रहा है। उस हिसाब से उनका घर अगर देखना तो गाँव में जाके देखो, बॉम्बे में मत देखो उनका घर। वो बॉम्बे में कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनके असली घर जो है वो बॉम्बे में नहीं है, वो बॉम्बे से बाहर गांव में है, जहां उनको फैसिलिटी नहीं मिली। ये बात है डिस्कस करने वाली। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हम अपने गांव में स्मॉल हैबिटेट्स में फैसिलिटेट नहीं कर पाए एम्प्लॉयमेंट को, लाइवलीहुड को। जो गलत हुआ, हमने जो हर चीज़ शहर की तरफ लेके आए उसको कैसे डिसेंट्रलाइज करना है, ये इंपॉर्टेंस है। और ग्लैमराइज करना है लाइफस्टाइल ऑफ हर एक चीज़ को। लाइफस्टाइल जैसे गांव है हमारा, गांव का मतलब ये नहीं ना बोलो गांव हो गया। गांव का मतलब हो गया जहाँ पे थोड़ी कम्युनिटी रहती है, उनका इकोनॉमी मॉडल छोटा है, उसमें 200-300-400 लोग एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं। उसमें उस कम्युनिटी की सारी सर्विसेज मिलती हैं, इंटरनेट मिलता है, वहाँ पे स्कूल है, वहाँ पे हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे उन 400 लोगों के लिए सारी फैसिलिटी है, वहाँ पे रह के खुश होते हैं। उनमें से जो लोग कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, देयर इज़ नो अपर लिमिट थोड़ी है किसी चीज़ की। जो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली आगे निकलता है वो स्टेबल होता है। जितने भी लोग आज शहरों में बैठे हैं ऑर्गेनिकली के लिए आए हैं ना, निकाले थोड़ी गए हैं गांव से, रेस में थोड़ी आए। सचिन तेंदुलकर के फादर ने सचिन तेंदुलकर को कोई पुश थोड़ी किया कि तू सचिन तेंदुलकर बना, उन्होंने पूछा भी नहीं होगा। उसके बड़े भाई बोलते थे खेला कर, वो खेलता था, खेलते खेलते बड़ा प्लेयर बन गया। आज तो फैसिलिटी की तो एक लिमिटलेस अवेलेबिलिटी है ना भारत में, लेकिन जो पेसिमिस्टिक लोग हैं ना
वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, उसके फादर ने सुबह से लेकर शाम तक सचिन तेंदुलकर सिर पे खड़े रहना तब जाके वो बनेगा। ऐसे प्लेयर जो बनते हैं ना वो परफॉर्म नहीं करते हैं। सुनील गावस्कर साहब का बेटा नहीं परफॉर्म कर पाया। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, इसलिए हमें हर एक, महात्मा गांधी के बच्चे थोड़ी महात्मा गांधी जितने ग्रेट हो पाए, राम के बच्चे लव कुश थोड़ी उतने ग्रेट हो पाए। ये अपनी अपनी चॉइस होती है, ये अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। हमें हर आदमी को इक्वली प्यार करना है, जो हमारा बेसिक बिहेवियर होना चाहिए, मान सम्मान देना है। जब वो धोबी आपके घर पे कपड़े देने हैं उसको मान देना है, उसको डिमीन नहीं करना है। ये आप कर सकते हैं, इसके लिए बात करिए। ऑनर तो सबका बराबर है ना, प्रोफेशन अलग अलग है और उस प्रोफेशन की नीड अलग अलग है। जितना जितना हमारा काम ब्रेनी होता जाएगा उतनी उतनी हमारी फिजिकल नीड कम होती जाएगी। ब्रेन को अपडेट करने के लिए हमें उसको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। जो ब्रेन का काम कर रहे हैं, जैसे इसरो के साइंटिस्ट हैं जो रिसर्चर्स हैं, या जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड जुडिशरी में बैठे लोग हैं, उनका फिजिकल वर्क भी है और लेकिन मेंटल वर्क बड़ा ज़्यादा है। उनको बड़ी सूक्ष्म, बड़ी सेंसिटिव तरीके से चलना है, तो उनको वैसी फैसिलिटी चाहिए, उनको वैसे कंफर्ट्स देने हैं, उनको वैसी चीज़ें मिलनी चाहिए। और एक आदमी जैसे जैसे ब्रेन से दूर जाता है, उसको ब्रेन की ज़रूरत कम है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है फिजिकल की, तो उसको उसी तरीके से फिजिकल बेनिफिट्स लेने हैं। ब्रेन को उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको वैसी फैसिलिटी देनी। देयर हैज़ टू बी ए कंप्लीट प्रोसेस जो मिसिंग है। और जो मिस किसने किया? पैनिक कराने वालों ने किया। इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करिए। अपने परिवार के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने देश के अंदर, समाज के अंदर ऑप्टिमिज्म लाइए। जो अच्छा हो रहा है वो देखिए, जो बुरा हो रहा है उसको अपने घर में आने से रोकिए। सिर्फ इतना आप करिए, अपनी लाइफ में आने से उसको रोकिए। अगर जाम लग रहा है तो कोशिश करिए कि उस जाम को लगाने वाले आप नहीं हैं। अगर सड़कों पे गंद है तो कोशिश करिए सड़कों पे गंद फैलाने वाले आप नहीं हैं। अगर आप देखते हैं देश में करप्शन है, आपके साथ करप्शन हो रही है, आप अपने क्लाइंट के साथ करप्शन मत करिए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपको खुशी होगी। आप कहते हैं कि पहले सारे दुनिया के लोग ईमानदार हो जाए फिर मैं करप्शन बंद करूँगा, तो आप भी उसी सिस्टम का पार्ट हो ना। फिर ये आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते। फिर आप अपने आप को बाहर निकाल लो, अपने आप को इम्प्रूव कर लो। दैट विल गिव यू हैप्पीनेस। अगर आप देखते हो कि पेरेंट्स देखते हो जो लोग बच्चों को स्ट्रेस कर रहे हैं और बच्चे उनके बड़े कामयाब हो रहे हैं, लेकिन बच्चे स्ट्रेस में हैं, आप बोलो कि मैंने अपने बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना, रिलैक्सेशन देनी है, और उनको ईश्वर ने ज़रूर कहीं ना कहीं उनको लगा के अपना रोजी रोटी कमाने की उनको जा सिखानी है, तो अपॉर्चुनिटी अपने आप आ जाती है, सिस्टम अपने आप आ जाता है। अगर आप पैरामीटर फिट कर दोगे कि यही ये एम होना, इसके नीचे कुछ भी मिलेगा नहीं है, तो आप अपनी फैमिली में, अपने सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस ला रहे हो जिसको आपको ही भुगतना पड़ेगा। और उसका भुगतने का नुकसान ये होता है, नेगेटिविटी फैलती है। तो ये जो वीडियो मैं देख रहा हूँ, मैं वो चलाऊँगा नहीं यहाँ पे। आप जब भी आपके वॉल पे कोई वीडियो आता है, पॉजिटिव है बात सुनिए, और ओवर पॉजिटिव भी अगर कोई आता है वो भी नहीं सुनिए। वो भी आजकल नया ड्रामा शुरू हो गया, मोटिवेशन खेलते रहते हैं। और दूसरा, कोशिश करिए कि आप अपने आप से बात करें, अपने आप से कनेक्ट करें, रिलैक्स हों, और जो चीज़ तुम्हें खुशी दे रही है, अंदर से एक शांति दे रही है, वो करिए। आपको खुद ही पता लगेगा कि प्रॉब्लम तो है ही नहीं है। भारत जैसे देश में प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लमें लाई जा रही हैं पावर में आने के लिए, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर हम बोले हम उसको पावर में आएंगे। जो आज पावर में आना चाहते हैं, 2014 में वो पावर में थे, 12 में, 13 में। अगर वो इतने ठीक काम कर रहे थे, पावर से बाहर क्यों जाते हैं? अगर चले गए हो तो जो आए हैं उनको काम करने दो, और अगर वो काम ठीक कर रहे हैं, अप्रिशिएट को नहीं कर रहे हैं, तो उनको बताओ क्या हम वो गलत कर रहे हैं। बट ये जो डराना, परेशान करना, दिक्कतें देना, ये चीज़ें जो हैं ये आप ही के पास आएंगी, क्योंकि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को पहले बोला जो तू समाज में डालेगा वापस है। इन लड़कियों को, इन यूट्यूबरों को परेशानी आएगी। कितने यूट्यूबर तो डिप्रेशन का मरीज बन चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को डरा रहे हैं, तो सिस्टम उनको डराना शुरू कर दिया। 2-4 दिन उनकी बातें अच्छी लगती है, फिर वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, बोर हो जाते हैं ना लोग। तो हम लोग आपको, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है, मेरा ये काम है कि खुद का भी स्ट्रेस हैंडल करना, और मेरे जो साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि मेरी लाइन ही है बिहेवियर पे काम करना, मेरी लाइन है बच्चों के कैरियर के बारे में सोचना, समाज को अच्छे यूथ देना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डॉक्टर ऐसे दूँ जो ऑर्गेनिकली कंफर्टेबली बने हुए डॉक्टर हों, जो इंजीनियर्स हों, IAS ऑफिसर हों, पुलिस ऑफिसर्स हों। मेरे बच्चे का धोबी भी हों, खुश हो धोबी बन के, बड़ा मज़ा आता है उनको। आहिस्ता आहिस्ता एक धोबी से वो अपनी कंपनी बनाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस इंटरप्राइज करें, जितनी उनकी कैपेसिटी उतना बढ़ाएं वो।
मैं नहीं कहता हूँ मेरा बच्चा हमेशा आर्मी का जनरल ही बने, वो स्पाई भी बने तो अच्छा बने, अग्निवीर भी बने तो अच्छा बने, खुश हो वो उसके साथ, अपनी सैलरी के साथ सेटिस्फाइड हो, अपने बजट के साथ चले और हैप्पी रहे। ये तो शास्त्रों में, भारत की सिविलाइजेशन में लिखी हुई बात है ना ये। योर हैप्पीनेस हैज़ नथिंग टू डू विद योर रिवॉर्ड्स। बट अगर आप हर जगह में जीतने की कोशिश करेंगे, जुनून लाएंगे अपने अंदर, तो उस जुनून के साथ कुछ ऐसे लोग आप ट्रिगर कर देंगे जो लोग कंफर्टेबल थे अपने घर में, खुश थे, सुखी थे, आपने उनको पुश मार मार के ट्रिगर कर दिया। अब आप उनको रास्ता बता नहीं रहे हो। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप एंगेज करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो लोग ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहे हैं वो ज़रूर अपने जिस मुकाम के लिए वो होंगे काबिल पहुंचेंगे, रोक कोई नहीं रहा उनको। और जो आप मोटिवेशन देख, गांव में पढ़ाई नहीं होती थी, गांव में ऐसा नहीं होता, भाई गांव चाहिए भारत को। ये बोल के आपने शहरों को क्लटर कर दिया। शहर भी ऑर्गेनिकली डेवलप हुए हैं। बॉम्बे डेवलप इसलिए नहीं हुआ था कि बॉम्बे माइग्रेशन हुआ, भी पोर्ट सिटी थी, बिजनेस था, इंस्टेंटली लोग बाहर से आ रहे थे, बिजनेस हो रहा था, बिजनेस में पैसे जनरेट हो रहे थे, लोगों ने उधर रहना शुरू कर दिया। हर गांव ने ग्रो करना है, हर शहर ने ग्रो करना है, हर बस्ती ने ग्रो करना है, तो कंजेशनिंग नहीं होगी। आप एक बस्ती खाली कर दोगे और एक बस्ती को भर दोगे क्योंकि आपने उसकी मार्केटिंग कर दी, ऐसा हो नहीं ना रहा। तो जो मैंने देखा वो ये देखा कि स्लम्स को एक पावर में आने का एक बनाने की कोशिश करें कि स्लम को अब आप एज अ टूल टू पॉलिटिक्स यूज़ करो। स्लम आहिस्ता आहिस्ता, स्लम को स्लम बोलना ही नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आगे। अब अगर स्लम को ठीक करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई कॉरपोरेशन लाते हैं, फिर एक और यही लोग खड़े हो जाएंगे, देखो जी इनको घर से बाहर निकाल रहे हैं। 10 दिन पहले आप वीडियो बना रहे थे कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, 10 दिन के बाद जब फैसिलिटी मिलने लगेगी, ये भी देखो जी घर से बाहर निकाल रहे हैं। ये लोगों को पकड़ना ज़रूरी है। ये जो कन्फ्यूज लोग हैं ना, इनको पकड़ के संभालना ज़रूरी है, क्योंकि ये ना तो पूरी तरह किसी को एक्साइड इस साइड जाने देते हैं ना उधर जाने देते हैं, ये खुद ही क्लियर नहीं होते हैं। राहुल गांधी जी के पास 2 बार टाइम था प्राइम मिनिस्टर बनने का, कम से कम कैबिनेट मंत्री तो बन ही सकते थे। 2012 तक, 2002 से लेके 10 साल में राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, मनमोहन सिंह जी को उतार के कम से कम एक कैबिनेट रैंक तो ले लेते। उनको समझ आती है कि किस तरीके से देश को आगे लेके लिया जाता है। नहीं किया। ना पूरी तरह क्लियर है मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, ना पूरी तरह क्लियर है मैंने पॉलिटिक्स छोड़नी है, इसलिए कन्फ्यूजन है। इसी तरह जो लोग भी काम कर रहे हैं वो खुद भी कन्फ्यूज है। दूसरा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिव वीडियोस को देखिए, पॉजिटिव कहानियाँ सुनिए, पॉजिटिव स्टोरियाँ करिए। अगर आपसे जितना परफॉर्म हो पा रहा है अपनी लाइफ में, उससे में खुश रहिए। अगर आपको पूरे दिन मेहनत करके अपनी मेहनत के बदले में आपकी काबिलियत के हिसाब से जो मिलता है, सामने वाला डिसाइड करता है ना आपकी काबिलियत कितनी है। 100 रुपया मिलता है तो 100 रुपये में अपना बजट बनाइए। 200 मिलता है 200 में बजट बनाइए। खर्चना तो आपके हाथ में था ना। और अगर आपको लगता है कि मेरी सेहत खराब हो गई, मैं बीमार हूं, तो देखिए भारत सरकार ने आपके लिए क्या प्रोविजन रखा है। आपका कार्ड होगा, जम्मू कश्मीर में तो आयुष्मान कार्ड होगा, 5 रुपये 10 रुपये में हॉस्पिटल में आपको एडमिट किया जाता है। अब सारे लोग यहाँ से उठ के बोलेंगे मैं दिल्ली में जाऊँगा, उधर वर्कआउट करूँगा। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन का। मैं तो एजुकेशन की अगर बात करूँ तो कोई बच्चा रह नहीं सकता स्कूल के बगैर। 14 लाख स्कूल है, अनगिनत टीचर है, लेकिन वो टीचर कौन है जो टीचर बने नौकरी लेने के लिए। उनको तनख्वाह मिलने के बाद भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि सामने वाले को देखते हैं वो, और सामने वाला ग्लैमराइज करता है, वो बड़ी बड़ी बातें सुनाता है, वो डिस्टर्ब करता है। वो तो करेगा, आप रुक जाइए डिस्टर्ब होने से, पहले आमदन आने दीजिए, फिर खर्चा करिए, फिर जाके आप फील करेंगे कि स्ट्रेस नहीं हो रहा है। सोना 1,40,000 छोड़ के 2 लाख हो जाए, आपको क्या करना है? सोना हमारी नीड नहीं है ना, सोशल टैबू है। आपको जरूरी है खरीदना, अगर आपके पास है खरीदिए, बट अगर आपके पास अभी मेहनत करने और सेहत पे लगाइए। खाना ऐसा खाइए जो खाना आपको आपको न्यूट्रिएंट्स दे, फिर आप देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। बड़े अच्छे से मैंने देखा, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारी नानी, हमारे सारे बुजुर्ग, एक्सीडेंट किसी का हो जाए बात अलग है, नॉर्मल ज़िंदगी जिए, बड़ी अच्छी 70-80 साल ज़िंदगी जिए।
आज तो परहेज़ कराना, रिफाइंड ऑयल ये महंगा, ये सस्ता, सफोला खाओ, एक्स खाओ, वाई खाओ, और बदले में बाद में क्या हो रहा है कि अल्टीमेटली उस स्ट्रेस से बीमार हो रहे हैं। तो मैंने कोशिश की कि मैं लंबी बात करता हूँ, मुझे कल भी कोई कह रहा था सर आप बड़ी लंबी बात करते हो, लेकिन बात है ही बड़ी है तो क्या करूँ। बात ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग करना, अपने बारे में अच्छा सोचना, और जो किताबें, जो फ़िलासफ़ीज़, जो थ्योरीज़ मोटिवेट करती हैं उनको देखना, और उससे आपके दिन की शुरुआत करना, और दिन ख़त्म होते होते भी हैप्पी रहना। क्योंकि हमारे बनाए हुए सिस्टमों से ऊपर एक बड़ा सिस्टम है जिसको आम आदमी नहीं समझ पाता है, वो ईश्वर का सिस्टम है। लेकिन हम उसको अगर उसका काम करने थे तो शायद प्रॉब्लमें कम हो। जब हम अपना उसके अंदर प्लानिंग ले आते हैं और हम क्लियर नहीं होते हैं तो हम कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। स्टैम्पीड में 70 लोग मर गए, क्यों? क्योंकि एक एक्टर ने पॉलिटिक्स में जाना था, उसने सबको बुला लिया। भाई एक इंसान खुद से पूछगा भाई पॉलिटिक्स में जा नहीं जा मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपने आराम से बैठूंगा, और मुझे तो मोबाइल में दिख जाता है, मुझे लाइव देख के तेरे को करना क्या है। मोटिवेट किया गया होगा, एक दूसरे को देखा गया होगा, चल पड़े सारे एक ही भीड़ में। इसके ऊपर हम सब लोगों को मिलके बात करनी है, इसके ऊपर डिस्कशनें करनी है। और बार बार हम गवर्नमेंट करते रहते हैं। गवर्नमेंट बड़ा छोटा सा पार्ट है, इंटरफेयरिंग है गवर्नमेंट। उल्टा जितना आप गवर्नमेंट को बोलोगे आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ज़्यादा होगी। ये आपके डिसीजन है, आपने फैसले लेने हैं। हर चीज़ के लिए आप दूसरों पे डिपेंड थोड़ी हो जाओगे। और ये जो कहा जाता है ना दूसरों पे डिपेंड हो जाओ, ये कहा जाता है आपका वोट लेने के लिए, ताकि वाकई में आप कमज़ोर हो जाओ। अगली बार आपके पास कोई आए कि मैं तुझे एम्प्लॉयमेंट दूंगा, मुझे वोट दो, कहना मुझे नहीं ज़रूरत है, मैं मेहनत करके ले लूँगा, तुम मुझे बताओ देश के लिए क्या करोगे। मैं आपको जी मुफ्त में चावल दूंगा, कहना वो भी मैं कमा लूँगा, मुझे बताओ देश के लिए क्या करोगे। फिर वो लोग उस तरह प्रायोरिटी करेंगे, फिर उनको पता लगेगा हमारा काम क्या है। और जो ऑफिसर्स कुर्सियों पे बैठे हैं उनको ये बताना है कि आपने चॉइस की थी कि आपकी फ़िक्स इनकम हो, उस तरीके से आप चलें। अगर आप क्रिएटिव होना चाहते हैं, रिटायरमेंट के बाद आप करें क्रिएटिव काम, लेकिन आप अपनी पोजीशन को मिसयूज़ नहीं ना करें। जो ईश्वर ने आपको, जो सिस्टम ने आपको पावरफुल बनाया, आप चीज़ें डिले करें, आप चीज़ों को डिलीवरी डिले कर दें, आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर दें ताकि आम लोगों को प्रॉब्लम हो। वो ऑफिसर्स को सुधारना। तो इस टाइम जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो आप सबसे पहले स्टेबल हो जाएं। आपसे मेरा मतलब है जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो पहले भी स्टेबल होंगे और स्टेबल हो जाएं। नेगेटिविटी को अपने से दूर रखें। और अगर कोई चीज़ है अभी जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का जो मॉडल है, जिसमें ऑफिसर हद से ज़्यादा सिक्योर हो चुका है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई छोटा भी और बड़ा भी, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। किस तरीके से वो पब्लिक ऑडिट्स में आए, और पब्लिक ऑडिट स्टार्ट करने से पहले पब्लिक अवेयर की जाए कि जो पब्लिक का ऑडिट करे, पब्लिक ऑडिट करे, वो मेंटली फिजिकली प्रिपेयर्ड हो। अगर 70 लोग वहाँ पहुँचेंगे, बाद में बोलेंगे स्टैम्पीड में हम तो जाएंगे, स्टैम्पीड नहीं होनी चाहिए, कैसे नहीं होगी? वो तो होगी। आपने डिसीजन लेना है कि कितना वहाँ पे, और ये ऑफिसर्स का काम है अमल वो करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी मिलके एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ने की बात है। अगर हम आशावादी होंगे, अगर हम प्रोग्रेसिव सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो पहली विक्ट्री हमारी हो गई। और अगर हम नेगेटिव थिंकिंग करेंगे, अगर हम डरेंगे, अगर हम फेयर्ड होंगे, अगर हम लोग पेसिमिज्म के साथ क्रिटिक्स भी बन जाएंगे, तो पहला स्टेप है टूवर्ड्स अवर दुख, टूवर्ड्स अवर सॉरोज, टूवर्ड्स अवर पेन्स। तो डिसाइड आपने करना है कि पहला स्टेप आपने प्रोग्रेस की तरफ लेना है पॉजिटिविटी के साथ, या अपने फेयर के साथ, डर के साथ नेगेटिविटी की तरफ जाना है। चॉइस आपकी है, लाइफ आपकी है। जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो बुक्स बोलती हैं, जो शास्त्र बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आशावादी होना, पॉजिटिव होना, होपफुल होना पहला स्टेप है कि आपको आगे चल के अपनी प्रॉब्लमों का सलूशन मिलेगा और आप खुश होंगे। तो हम उसी राह पे चलें तो बेटर है ना। तो जो ऐसे वीडियोस बना रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, आप व्यू बटोरने के लिए डर का धंधा मत करो। समाज में आपकी वजह से जो डर पैदा हो रहा है, उससे एक इंसान अपनी प्रीशियस लाइफ के गोल्डन मोमेंट भी मिस कर रहा है, जो आने वाले समय के लिए भी समाज के लिए ठीक नहीं है। तो हम आशावादी लोग हैं, आशा के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, भारत आगे बढ़ेगा,
ईश्वर पॉजिटिविटी को सपोर्ट करते हैं, नेगेटिविटी जो है वो और कम होगी। और जो लोग नेगेटिविटी फैला के कुछ देर के लिए कामयाब हो रहे हैं वो रिजेक्ट किए जाएंगे बाय पीपल, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू बी हैप्पी। और हैप्पीनेस के लिए अपने अंदर के सोल के साथ जुड़ना ज़रूरी है, क्योंकि सोल का जो एग्जिस्टेंस है वही हैप्पीनेस है। सोल को नहीं फ़र्क पड़ता प्राइम मिनिस्टर है या पीएन है, सोल को फ़र्क नहीं पड़ता। सोल पीएन की भी खुश होती है, सोल प्राइम मिनिस्टर की भी खुश होती है, वो अच्छे काम करके खुश होती है, वो अपने आप को कंफर्टेबल रख के खुश होती है, वो मैनिपुलेशन से, झूठ से, परेशानी से, जेलसी से वो दुखी हो रही होती है। तो अगर आप ये सारे काम मैनिपुलेशन से कर रहे हो, जेलसी कर रहे हो, किसी को कंपेयर कर रहे हो अपने साथ, तो आपकी अंदर तो हैप्पीनेस आएगी नहीं। फिर जब आपके अंदर हैप्पीनेस नहीं है तो आपके बाहर भी वैसे काम होंगे जिससे और भी लोग दुखी हों। तो कोशिश करिए खुद भी खुश रहिए और अपने आगे पीछे भी अंदर की हैप्पीनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ कनेक्ट करिए। और जो लोग डिस्टर्ब दिखें, अगर आपसे हो पाता है तो उनको सपोर्ट करके उनको भी अपने अंदर की हैप्पीनेस के साथ मिलाइए। आपको भी सुकून मिलेगा और आपके आगे पीछे का माहौल भी पॉजिटिव होगा, आपको रहने में अच्छा लगेगा। पैनिक फैलाने वाले लोगों से दूर रहिए, जो पहले पैनिक फैलाते हैं, फिर हाथ में पत्थर देते हैं, फिर आपको हादसे का शिकार बनाते हैं और बाय एंड लार्ज पूरी ह्यूमैनिटी को नुकसान देते हैं। जय माता दी।